ये जगह 30 तक चाहिए तो इतना टेलीग्राम है यार सही तो पार्टनर ना वायर पार्टनर वायर ना तो वायर एक बात तू ना एकरा एकरा हम बोली पता नहीं एक बात मैं बना लोग लगा चलिए चलिए जी स्टार्ट बताइएगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आपको आरबीआई के गवर्नर कौन थे? बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सही आपको एल के झा। अगला बताना है कि बताइएगा कि आपको आरबीआई का खुला बाजार का कार्यवाही का अर्थ क्या होता है? आरबीआई में खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्या होता है? आगे कोची के लेन देन गतिविधि मतलब जो बॉन्ड होता है सही जी सरकारी बॉन्ड के क्रय बिक्री या लेन देन की से संबंधित है जी। अगला बताना है कि आरबीआई किस प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करता है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली सही न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। आरबीआई का स्थापना कब किया गया था? आरबीआई का स्थापना आगे 1 अप्रैल जो यहाँ होगा अभी बोलेंगे ना जैसे पूछेगा उसको ध्यान रखना है तुमको वही तुमसे पूछा है पहला दिन जो अभी मान कि यहाँ से क्वेश्चन जा रहा है ना ये और अक बकाना एकदम नहीं तुम्हारा पहला दिन है भाई अक बकाना नहीं है पता रहा से मैं भी हुआ ना 1835 बोला गया 1935 पर ये सुधार करना है आदमी शुरू होता है क्यूज में कहाँ हासिल होता है यही होता है अगर क्यूज में बढ़िया से बोल रहे हैं क्वेश्चन तो आपको 100% पकड़ होगा जो डिस्कशन हो गया सेट हो गया सब आपको क्वेश्चन में पकड़ बहुत होता है ठीक है तो बढ़िया से आराम से क्वेश्चन को सुनिए दूसरे को क्वेश्चन सुनिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या क्वेश्चन आपके पास बताना है कि स्वतंत्र भारत के ना प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? आगे ओस्बोर्न स्मिथ सही है जी सॉरी ओस्बोर्न स्मिथ गलत है सीडी देशमुख सही सीडी देशमुख। अगला बताना है कि किस आयोग ने आपको या आप आरबीआई को केंद्रीय बैंकों के रूप में आरबीआई का आरबीआई का स्तुति किया था? कौन सा ऐसा पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का स्तुति किया था? हिल्टन यंग आयोग सही आपको ना हिल्टन यंग आयोग। अगला बताइएगा राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि का स्थापना कब किया गया है? राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि का स्थापना कब किया गया है? 1886 1992 सही 1992। अगला बताना है कि सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाता है? सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाता है? कम करना आगे सही विनिवेश कहलाता है। बताना कि विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जो 1996 में आपको गठन किया गया था? 1996 में गठन पहला विनिवेश कमीशन के आपको अध्यक्ष कौन थे? सही है जी आपको जेवी रामकृष्ण। अगला बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत में नोट जो निर्गम करने की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रचलन है इसके पीछे आपको बताइएगा भारत को कितना कोष में कितना रुपए सुरक्षित रखना अनिवार्य है?
कितना करोड़ रुपया? 5 करोड़। आगे। कितना करोड़ रखना जरूरी है? हाँ। 1 करोड़। नेगेटिव 200 करोड़। कितना? 200 करोड़। सही 200 करोड़। अगला बताना है कि भारत में विदेशी व्यापार के संबंधित आंकड़े का प्रकाशन या एकत्रित किसके द्वारा किया जाता है? भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े का एकत्रित तथा प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? किस संस्था द्वारा? वित्त मंत्रालय। आगे जी। आगे आरबीआई। सही आरबीआई द्वारा। अगला बताना है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आगे सही आपको ऑसबॉर्न स्मिथ। अगला बताइएगा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है जी? सही मुंबई। अगला बताइएगा आरबीआई के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी करने से साख सृजन में क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? बढ़ जाता है। गलती हो जाएगा जी। जब आपको नगद कोष अनुपात में कमी होगा तो साख सृजन बढ़ेगा। अगर बताइएगा विथ यू ऑल द वे किसका टैगलाइन है? किस बैंक का? विथ यू ऑल द वे किसका टैगलाइन है? किसका बैंक का? इसलिए सही है जी। अगला बताना है कि 2019 में इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? हाँ। आगे सही इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है जी। बताइएगा अगला कि वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? आगे सही 12 गो। अगला बताइएगा कि बताना है कि सिंडिकेट बैंक का विलय किस में कर दिया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे केनरा बैंक सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना के समय ना रिजर्व बैंक के पास अधिकृत पूंजी कितना करोड़ रुपया था? सही 5 करोड़। अगला बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक था? लेखा वर्ष पहले वाला भी पहले बताना। लेखा वर्ष कितना? आगे नेगेटिव सही 1 जुलाई से 30 जून। सही है जी। अगला बताइएगा अगला बताना है कि भारत में नोट निर्गम हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रचलन कब किया गया है? भारत में नोट निर्गम हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रचलन कब किया गया है? आगे भारत किस वर्ष से ना नोट निर्गम हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को अपना रहा है? न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत आपको भारत में 1957। अगला बताइएगा किस आयोग ने आपको केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का स्तुति किया था?
सही, यंग हिल्टन आयोग। और अब बताना कि कृषि न पुनः वितरण एवं विकास निगम का स्थापना कब किया गया था? कृषि न पुनः न वित्त एवं विकास निगम का स्थापना कब किया गया था? 1982। आगे, 1963। अगर बताइएगा रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? नेगेटिव, 1949। अगला बताइएगा कि भारत में जो रिजर्व बैंक आपको नोट निर्गम करता है उसे के पास 200 करोड़ रुपए अपने कोष में जमा रखता है, तो बताइएगा उसमें विदेशी मुद्रा के रूप में कितना करोड़ पैसा होना चाहिए? पचासी करोड़। से 85 करोड़ के रूप में होना चाहिए। अगला बताना है कि बताइएगा कि ये जो आपको एसबीआई है इसकी मुख्यालय कहाँ है? एसबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई। सही जी, मुंबई। विदेशों में किस बैंक की आपको सर्वाधिक कार्यालय स्थित है? सही जी, आपको एसबीआई। बताना कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980। सही, 1980। अगला बताना है कि किस वर्ष आपको बैंकिंग विनियमन हेतु मानक विकसित करने के लिए बेसल समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष बैंकिंग नियमन हेतु मानक विकसित करने के लिए बेसल समिति का गठन किया गया था? आगे, 1974। अगला बताना है कि विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें कर दिया गया है? केनरा बैंक। आगे, बैंक बोले। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें कर दिया गया है? कोटक महिंद्रा। नेगेटिव, सही, बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइएगा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा बैंक जमा का लगभग कितना % नियंत्रण किया जा सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का कितना पूंजी है, कितना % पूंजी आपको नियंत्रण किया जा सकता है? से 91%। अगला बताना है बताइएगा जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला वाणिज्य बैंक कौन था? सही, एसबीआई। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब किया गया था? सही, 1894। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आगे, 1969। सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत का पहला व्यापारिक बैंक न जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब खोला गया था? आगे, 1884। नेगेटिव, 1884। नेगेटिव, सही, 1786। अगला बताइएगा कि बैंक ऑफ बंगाल्स, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को 1921 में तीनों को मिलाकर किस बैंक की स्थापना किया गया था? सही, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बताइए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण करके कब इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया? आगे,
से 1955। अगला बताइएगा, आप ही से क्वेश्चन है सर जी कि सरकारी नियंत्रण को शिथिल तथा समाप्त करने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? सरकारी नियंत्रण को शिथिल तथा समाप्त करने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? सरकारी नियंत्रण को शिथिल तथा समाप्त करने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? से उदारीकरण कहा जाता है। अगला बताना है कि आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत बिहार के बिहार कर रहे हैं, भारत के किस राज्य से किया गया था? सही, झारखंड। अगला बताना है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? सही, टीकाकरण से। अगला बताइएगा, पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक किसान को एक वार्षिक वर्ष में कितनी रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? हाँ सही, 6,000। अगला बताना है कि बताइए कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो मध्याह्न भोजन को नाम बदलकर 2021 में पीएम पोषण योजना कर दिया है? मध्याह्न भोजन को नाम बदलकर पीएम पोषण योजना करने वाला पहला राज्य कौन है? आगे सही, तमिलनाडु। बताइएगा कितनी जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है? सही, 1000। सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत कब किया गया था? आगे नेगेटिव दीजिएगा, 2000। नेगेटिव नेगेटिव सही, 2001। शिक्षा अभियान में पूर्वोत्तरी राज्य में राज्य और केंद्र का वित्त पोषण का अनुपात कितना होता है? 10:90। सही है जी। अगला बताइएगा कि स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब किया गया, किस वर्ष? आगे सही, 2014। अगला बताइएगा कि वर्तमान समय में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, कौन संस्था? हाँ सही, नीति आयोग। अगला बताइएगा कि कौन सा समिति है जो गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वहन लागत सूचकांक को आधार बनाया था? सही, तेंदुलकर समिति। बताइएगा कि प्रथम योजनाओं के अवकाश कब से कब तक चला था? सही, 66 से 69। योजना अवकाश का आपको जो योजना का अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? आगे गुरु नानक मंडल। सही है जी। बताइएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही, प्रधानमंत्री। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 2002 से 2005। आगे 2002 से 7। बताइएगा कि चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना था किस मॉडल पर आया था? सही, गॉडगिल मॉडल पर आया था। बफर स्टॉक की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? आगे बफर स्टॉक की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है जी? चौथी। सही है जी। सफेद क्रांति किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू किया गया था? चौथी। सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि NSO का फुल फॉर्म क्या होता है? NSO का फुल फॉर्म? हाँ सही, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगला बताइएगा
ये बताइएगा कि किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? सही जी, पूरी फेरा। अगला बताइएगा कि अफीम जो है किससे प्राप्त होता है? सॉरी, हीरोइन। सही, अफीम पोस्ता से। अगला बताइएगा कि आंवले में जो निक्रोसिस रोग होता है किस तत्व की कमी के कारण? आगे, सोचिए। ब्रोन। सही है जी। टीका रोग किस फसल को प्रभावित करता है? सही जी, मूंगफली। अगला बताइएगा कि विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? सही, हायसिंथ। अगला बताइएगा कि करनाल बंट रोग किस फसल को प्रभावित करता है? आगे, आलू। नेगेटिव। करनाल बंट रोग किस फसल को प्रभावित करता है? आगे, गेहूँ। सही जी, गेहूँ। बहुत पसंद आपको। 240 क्या है? ये आपको कुछ बोला, खरपतवार नाशी या शाकनाशी। तिवारी, आप जाइए थोड़ा सा ना, जाकर हमारे से बॉल ले लीजिएगा, तरवा सीधा करके तरवा ये नीचे खड़ा कुछ खड़ा करके धर लीजिएगा। अगला बताना है, कहाँ क्वेश्चन आपके पास है ना? आप बताइएगा बैगन में जो लीटी रोग होता है किस तत्व की कमी के कारण? सही, जस्ता के कारण। अगला बताइएगा किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? जी, फ्लोरोजेन। सही है जी। अगला बताइएगा कि साइटोकाइनिन जो आपको हार्मोन है इसका नामकरण किसने किया था? लिथाम। सही है जी। अगला बताइएगा कि पतियों की कोशिका में जल सिरा से किस विधि द्वारा ऊपर जाता है? हाँ। आगे, सही है, परासरण। अगला बताना है कि कौन सा ऐसा आपको हार्मोन है जो आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है? साइटोकाइनिन। सही, साइटोकाइनिन। जिबरेलिन जो आपको हार्मोन है किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। सही, कवक से। अगला बताइएगा पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? सही, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल याद रखिए। बताइए किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? आगे, लाल। तो है ही आदत सुधारना है सर, दुकान नहीं बोलना, नेगेटिव यहाँ पर है। अगला बताइएगा ना बोलो भाई है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन कौन सा चीज़ आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण? जल, वायु नहीं बोलिए उसको, CO2 बोलिए। क्लोरोफिल नहीं बोल रहे हैं, सूर्य का प्रकाश। अगला बताइएगा साइटोकाइनिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? कुछ बोलो को, मिलर। सही है जी। अगला बताइएगा कौन सा ऐसा आपको हार्मोन है जो बीजों के प्रसूति भंग करके अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है? सही, जिबरेलिन। अगला बताइएगा आपका कि प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होता है? सही, ग्रेना में जी। अगला बताइएगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है
जो पौधे में आपको गैसीय रूप में पाया जाता है? सही जी, एथिलीन। अगला बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसी अपक्रिया है? सही, अपचयन उपचयन दोनों है। चलिए सभी तरह आप बताइएगा कि वायुमंडल से आपको CO2 जो पौधा है किस क्रिया द्वारा ग्रहण करता है? किस क्रिया द्वारा? जी। चयन। आगे अपचयन नेगेटिव सही मिश्रण द्वारा। अगला बताना है करनाल बंट रोग है किस फसल को प्रभावित करता है? गेहूं। सही है जी। अगला बताइएगा कि जंगल के आग को क्या कहते हैं? सही है जी, आपको ढाक कहते हैं। बोला ही नहीं धीरे धीरे बताइएगा। हाँ बोला सही, धीरे धीरे। वाणिज्य मूल से जो आपको कॉर्क है किससे प्राप्त होता है? वाणिज्य मूल से आपको जो कॉर्क है किससे प्राप्त होता है? वेकर से। सही, वेकर से। अगला बताइएगा सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है? सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष। आगे सही, आपको यूकेलिप्टस। अगला बताइएगा चुकंदर हॉट रॉड रोग किससे कमी कारण होता है? ग्रोहन। सही है जी। अगला बताइएगा पसमट रोग है किस फसल को प्रभावित करता है? आगे सही जी, बाजरा को। बताइएगा किस क्रिया द्वारा पतियों के रंध्र खुलते या बंद होते हैं? किसकी मात्रा में परिवर्तन होने के कारण पति के रंध्र है खुलते और बंद होते हैं? आगे सही, जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण आपको खुलते और बंद होते हैं। अगला बताइएगा कि बताना है एक जलीय फर्न का नाम बताइएगा जो धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक जलीय फर्न का नाम बताना है जो धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता भी होता है उसमें। आगे सही, एजोला। बताइएगा अगला कि जो केसर मसाला है किससे प्राप्त होता है? पौधे किस भाग से? आगे सही, वर्टिकाग्र से प्राप्त होता है। अगला बताइएगा कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सही, रिफ्लेसिया। अगला बताना है कि बताइएगा कि ये जो आपको ऑक्सीजन हार्मोन है इसका खोज किसने किया था? ठीक बोला, इसी बोला जरूरी है। बोलते मुझे बोले जी, डार्विन। डार्विन नहीं, डार्विन। और बताइएगा पिंटू भी, आपके पास क्वेश्चन है कि किस रंग में आपको प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है? बैगनी है। सही जी, बैगनी में। अगला बताइएगा कि किस क्रिया को हिल क्रिया के नाम से जाना जाता है?
प्रकाश रासायनिक सही प्रकाश रासायनिक क्रिया को आपको हील क्रिया भी कहा जाता है। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पौधे के वृद्धि के लिए करने वाला एक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सही है जी। अगला बताइएगा नियंत्रण मैंने वही आपको वृद्धि को नियंत्रण करता है। अगला बताइए जिनके पास क्वेश्चन होगा, कहाँ क्वेश्चन, किस हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल और आपको फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। आगे सही जिब्रेलिस। हाइड्रा जेलीफिश ना मूंगा किस कुल के अंतर्गत आते हैं। आगे सिलेंट्रेटा सही है जी। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। सही शैवाल में। अगला बताइएगा कि किस संघ के आपको जो जंतु हैं, कहाँ को आपको पता है, किस संघ के सभी जंतु हरे जल में पाए जाते हैं। ओरिफेरा सही है जी। अगला बताइएगा कि फूलगोभी में जो ब्राउनी रोग होता है किसका कमी के कारण होता है। पूछिए। सही बोरॉन के कारण। बताइएगा जो पपीता है ना, तो पपीता एक ऐसा पुष्प वाला एक पादप है, एक लिंगी या बहुलिंगी या द्विलिंगी। सही एक लिंगी। बताइए अगला कि पत्तियों के लाल, नारंगी तथा पीला रंग के कारण क्या है। कैरोटीनॉइड सही है जी। उन्हें किस पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है। सही सिंकोना से। अगला बताना है कि सबसे छोटा नग्न बीजी पादप कौन सा है। नग्न बीजी पादप। आगे मुझे बोले। आगे सबसे छोटा नग्न बीजी पादप। लेमना नेगेटिव। सही जैमिया पिग्मिया। अगला बताना है कि ये जो आलू में आपको ब्लैक हॉट रोग होता है किसी कमी कारण होता है जी। आगे सही ऑक्सीजन की कमी का। अगला बताइएगा इरगॉट जो रोग है किस फसल को प्रभावित करता है। सही बाजरा और राई। अगला बताइएगा विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है। हैसिन सही है जी। अगला बताइएगा कि सिकोया जो है, सिकोया को का ऊंचाई कितना मीटर होता है। 120 मीटर सही है जी। अगला बताइएगा किस पेड़ के ना वृक्ष अधिक किस पेड़ के फल को बलूत का फल कहा जाता है। इस पेड़ के फल को बलूत का फल कहा जाता है। आगे पास है जी। ओकिया बांझ। ओकिया बांझ की आपको फल है ना, उसको आपको बलूत का फल कहा जाता है। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपको
जो आपको प्राकृतिक रूप में ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपको कोशिका विभाजन तथा विकास में मदद करता है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना कोशिका विभाजन तथा विकास में मदद करता है? ऑक्सीजन। आगे साइटोकाइनिन सही है जी। अगला बताना है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा आपको तत्व पाया जाता है? आगे मैग्नीशियम सही है जी। बताना है कि रासायनिक प्रकाश क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होता है? आगे सही स्ट्रोमा में होता है। गाजर में कोटर स्पॉट रोग किस तत्व की कमी कारण होता है? गाजर में कोटर स्पॉट रोग किस तत्व की कमी कारण होता है? सही कैल्शियम। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा आपको स्तन के जंतु हैं जिनके मुख के चारों ओर कुछ धागे जैसी रचनाएं पाई जाती है जो भोजन पकड़ने में आपको काफी मदद करता है? अगला बताइएगा कि किस संघ के जंतु स्तरीय शरीर होता है परंतु देह धुआं नहीं होता है? फ्लैटी हेल्थ में सही है जी। लिमिनेरिया पिता कृमि किस कुल के अंतर्गत आते हैं? लैटिन में सही है जी। अगला बताइएगा कि लौंग किससे प्राप्त होता है? सही पुष्पकली से। लीची में पत्ती जलना नामक रोग किससे कमी कारण होता है? पोटेशियम सही है जी। अगला बताइएगा कौन सा हार्मोन है जो आपको घायल कोशिका को निर्माण तथा पौधे में जख्म भरने में कार्य करता है? ट्राउमैटिन सही है जी। अगला बताइएगा कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है? सही जी बैगनी। अगला बताना है कि बताइएगा कि आपको पौधा का कौन सा भाग है ना या किसके द्वारा माने आपको जल का वहन किया जाता है? सही जाइलम। अगला बताइएगा कि ये जो अनानास से कौन सा भाग खाया जाता है? आगे परिदल पुंज सही है जी। बताइएगा अगला कि बताना है पौधे की आयु की गणना जाइलम पुत्ते के वार्षिक वलय को गिनकर करते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? आगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी सही है जी। अगला बताइएगा कि बांस किस कुल के पौधा है? बांस गन्ना। आगे अरे कुल ना जाने है कुल के नाम। अच्छा वही से बांस आपको दिया बांस और गन्ना बहुत है। आगे बांस बांस और गन्ना जाती हो यार। डिक्रिमिनेसी नेगेटिव रेमिनेसी सही है जी।
गेहूं वाला क्या है? गेहूं बताना है कि सलजम और चुकंदर में किस रूप में आपको जड़ पाया जाता है। आगे चुकंदर में आगे सही कुंभी रूपी। अगला बताइएगा, कौन सा ऐसा मौस होता है जो अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है? आगे बड़ा ये नहीं आ रहा है। सही अस्फेगनम। जिस विषाणु में आर्य में आनुवंशिक पदार्थ हो उस विषाणु क्या कहते हैं? सही रेट्रो विषाणु कहा जाता है। विषाणु को खोज किसने किया था? इवानोव्स्की। सही है जी। बताना कि जो जिम्नोस्पर्म होता है नग्न बीजी, उसमें आपको परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। सही है जी। अगला बताइएगा, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? आगे खाया जाता है। अगला पेट्रोलिया बताइएगा कि कौन सा कवक है जिसका प्रयोग डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है? आगे कौन सा आपको कवक है जिसका प्रयोग डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है? डबल रोटी बनाने में जी। आगे साइक्रोमाइसिस। अगला बताइएगा, बाधित लक्षणों का क्या कहलाता है? आगे बनाइए। टोटोलॉजी। सही है जी। ये बताइएगा, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? आगे सही है, थियोफ्रेटस। कौन सा ऐसा सवाल है जो अंतरिक्ष यान के केबिन में उगाया गया जाता है? क्लोरेला। सही है जी। अगला बताइएगा कि किस व्यक्ति ने डीएनए पॉलीमर नामक एंजाइम का खोज किया था? आगे ऑर्थर कॉर्नवर्थ। अगला बताना है, चलिए कहाँ है क्वेश्चन? बताइएगा, किस वायसराय द्वारा चतुराईपूर्ण निष्कर्षता का नीति अपनाया गया था? आगे डलहौजी नेगेटिव। सेंट जॉन लॉरेंस। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता जिसको बोलते हैं आईपीसी ना, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किस वायसराय द्वारा? सही है, कैनिंग। अगला बताइएगा, महलवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन या संस्थापक किसे माना जाता है? वॉल्ट मैकेंजी। सही है जी। भारत में न्यायिक सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है? जी सही, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? आगे सही, वारेन हेस्टिंग्स। सही है जी। अगला बताइएगा, राज हड़प नीति को अपनाने वाला पहला कौन था जी? राज हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। सही है जी। अगला बताइएगा,
कि भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आगे रिपन सही है जी। भूमि सुधार हेतु भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? सही, लॉर्ड कर्नवालिस। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। सही, हैदराबाद। बताइएगा ब्रिटिश काल के क्षेत्र में बर्मा पर अंग्रेज कब अधिकार कर लिया था जी? किस वर्ष? 1848। आगे 1885। सही, 1885। द्वैत शासन बंगाल में किसके द्वारा लगाया गया था? सही, क्लाइव। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध पर अधिग्रहण किया था? सही, आउटरम रिपोर्ट पर। जो कलकत्ता में प्रथम जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जी बोले बोले एलिजा इन पे बताइएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से टिकट मिला था उन्हें? सही, लिबरल पार्टी। अगला बताना है कि बताइएगा वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? आगे सही, सत्येंद्रनाथ टैगोर। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक आगे सही, दादा भाई नौरोजी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? आगे सही, रजनी पामदत्त सही है जी। अगला बताइएगा किस इतिहासकार ने 1765 से 72 तक के काल को डाकू का राज कहा है? एम पनिकर सही है जी। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही, भू राजस्व से। बताइएगा कि किस गवर्नर के कार्य में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला बताइएगा अंग्रेजों द्वारा भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ किया गया? हमने सिर्फ किस संधि के उपरांत नियंत्रण किया गया था? इलाहाबाद। सही, इलाहाबाद की संधि। रईतवाड़ी व्यवस्था का जनक सही, टॉमस मनरो। राज हड़प की नीति किसने दिया था? या राज हड़प नीति का प्रयोग सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी सही है जी। बताइएगा कि भारत में पहला रेल परिचालन 1853 ईस्वी में कहाँ से कहाँ मत चला था? मुंबई से थाने सही है जी। 1897 क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। बताइए अगला 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? रोटी और कमल। सही, रोटी और कमल। अगला बताइएगा
कि किसने कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसका था? आरसी मजूमदार। सही है जी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के समय सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन। सही है जी। एक पुस्तक है द ग्रेट रिवलेशंस, के लेखक कौन है? ना आगे निगेटिव से अशोक मेहता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था? ग्वालियर के सिंधिया। 1857 की क्रांति के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? सही जी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। आगे ओलंपिक हो गया। सही है। बहुत से प्रधानमंत्री, बहुत से प्रांत। अगला बताइएगा कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस शहर में हुआ था? सही, बनारस, वाराणसी। बताइए अगला कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? आगे सही, रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर था, उसका सेनापति किसे नियुक्त किए थे? सही, बख्त खां। बताइए 1857 क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? हाँ। लियाकत अली। सही है जी। अगला बताइएगा फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया था? अजीमुल्ला। सही, अजीमुल्ला। बताइएगा कि 1857 क्रांति के में किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था? 1857 क्रांति के बारे में किसने कहा था? 1857 का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। आगे सही, अशोक मेहता। आगे बता 1857 के विद्रोह के स्वरूप पे लगाएगा ना, तब स्वरूप नहीं लगाता। अगर बताइएगा 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? सर सैयद अहमद खां। सैयद जी। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर थे जो अंग्रेजों का आलोचक थे? आगे आगे सही, मिर्जा गालिब। बताइएगा 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? आगे सही, बिल आयोग। 1857 के में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? सही है जी। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 50,000 रुपये इनाम रखा था? आगे अहमदुल्ला। सही है जी, मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह है?
आगे बढ़िए। सही है, जॉन लॉरेंस। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म का युद्ध है? सही, रीच कर लेता। 1857 की क्रांति में किन किन ने आपको कौन कौन से वर्ग के थे जो आपको इस विद्रोह से तटस्थ बनाए रखते थे? आगे। शिक्षित वर्ग और जमींदार। सही, शिक्षित वर्ग, जमींदार, साहूकार। बताइए अगला। असम में 1857 क्रांति का नेता कौन थे? सही, मनीराम दत्त। 1857 क्रांति में किसने कहा था कि यह सभ्यता तथा बर्बरता का संघर्ष है? सही, टी.आर. होम्स। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे किस स्थान पर विद्रोह किए थे? मेरठ। सही जी, आपको कुछ बोले? मेरठ। आगे। सही, बैरकपुर। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे? सही, अवध। बताइएगा कि 1857 क्रांति में बताइएगा जगदीश सिंह थे आपको वीर कुंवर सिंह। बताइएगा अगला क्या क्वेश्चन। अब बताइएगा कि 1857 क्रांति में आपको कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से नाना साहब। सही, नाना साहब। अगला बताइएगा 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आगे। सही, मेरठ। लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय विद्रोह में वो अकेली पुरुष थे? पुरुष। सही है जी। 1857 क्रांति में बताना कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे? बिहार कौन सा जगह? आगे। सही, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? आउटरम और टेलर। सही है जी। बताइएगा 1857 क्रांति में बताना है कि हैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मदुल्लाह। सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको 1857 की जो क्रांति था, 1857 की क्रांति में बताइएगा एक पुस्तक है कॉलेजेस ऑफ द इंडियाज रिवोल्ट्स के लेखक कौन है? आगे। कॉलेजेस ऑफ इंडिया रिवोल्ट्स के लेखक। सही, सर सैयद अहमद खान। अगला बताइएगा कि 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? आगे। सही, स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत। अगला बताना है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? सही, भुवनेश्वर। बताना कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचा आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है? केरल। सही है जी। हाल ही में कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है, कौन सा देश है जो खो खो विश्व कप 2025 जीता है? आगे। सही, भारत। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 कौन जीतल है? राज है। विजय हजारे। आगे। सही है जी। पीएम मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ पर रखे, किस शहर में?
ध्यान दीजिए जी, अपनी मर्जी से बोनस आपके ऊपर फाइन लगेगा। बताना है अगला कि हाल ही में कौन सा देश है जो पेरिस जलवायु समझौता से आपको बाहर हो गया है। पढ़ना जरूरी है, नहीं आपको पूछेगा। सही, अमेरिका। अगला बताना है कि किस भारतीय लघु फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का अवार्ड दिया गया है या नामित किया गया है। कौन सा फिल्म है 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए अवार्ड दिया गया है? कुछ बोले आगे। नेगेटिव, लाइव एक्शन नेगेटिव। हम उल्टा पूछते हैं तो लाइव एक्शन क्या आता है ना। कौन सा फिल्म का नाम क्या है? दो श्रेणी कैटेगरी में दिया गया है। लाइव एक्शन में आपको कैटेगरी है वो किस फिल्म को दिया गया है? फिल्म का नाम बोलना है। अनुजा सही है जी। अगला बताना कहाँ क्वेश्चन आपके पास। इसरो का नया अध्यक्ष कौन बना है? आगे वी नारायण सही है जी। बताइए अगला कि बताना है कि हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 से किस ड्रामा के लिए आपको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? सही, ब्रूट लिस्ट। 2024 में कितने एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आगे नेगेटिव 32 को सही है जी। कौन सा राज्य है जो वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका को स्थापना करेगा? सही, उत्तराखंड। किस शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हनोई सही है जी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम का उप कप्तान कौन था? सही, सुमन गिल। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बंगलुरु सही है जी। बताइएगा कि भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? सही, चौथा। बताइएगा हाल ही में कितने हस्तियों को प्रवासी भारत सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? आगे 26 नेगेटिव। बोल रहा हूँ, चल आप लोग बोल। आगे आगे सही, 31 को। बताना संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण का टाइटल किस राज्य ने जीता है? सही है जी। 11वां प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसने जीता है? सही, हरियाणा स्टील्स। बताइएगा सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टाइटल का खिताब किस टीम ने जीता है? किस राज्य है? नेगेटिव। सही जी, केरल। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? श्रीलंका। सही, भारत श्रीलंका। हॉकी इंडिया लीग 24-25 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? किस शहर में?
आगे सही राउरकेला। पंचायत से आपको संसद 2.0 पहल किस व्यक्ति ने लॉन्च किया है? सही है जी, अमित शाह आगे सही ओम बिरला। बताना कि 2024 में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 32 लोग। आगे 34 नेगेटिव। मेजर ध्यान नाम चेंज कर दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार बोल रहे हैं। मतलब वही 4 को सही है जी। अगला बताना है चलिए बताइएगा कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? नंद बाबा दुग्ध योजना यूपी सही है जी। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? सही मध्य प्रदेश। बताना है कि अबुआ आवास योजना का संबंध किस राज्य से है? सही झारखंड से। गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? लक्ष्मी योजना कर्नाटक। सही कर्नाटक से। अम्मा पोखरी योजना का संबंध किस राज्य से है? आगे उड़ीसा। सही है जी। मथारी बंधना योजना का संबंध किस राज्य से है? आगे एमपी। नेगेटिव। झारखंड नेगेटिव। सही छत्तीसगढ़। अगला बताना है कि स्कूटी योजना का संबंध किस राज्य से है? स्कूटी एमपी। सही मध्य प्रदेश। अगला बताना है अन्य भाग श्री योजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। आगे अन्य भाग श्री योजना नेगेटिव यूपी। उड़ीसा। नेगेटिव उड़ीसा। और कर्नाटक से ये जीते थे। बताना है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का संबंध किस राज्य से है? सही है जी। बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध किस राज्य से है? सही यूपी। अगला बताना है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना का संबंध किस राज्य से है? आगे छत्तीसगढ़। सही छत्तीसगढ़। मो जंगल जामी योजना का संबंध किस राज्य से है? सही उड़ीसा। मुख्यमंत्री सीखो कमाल योजना का संबंध किस राज्य से है? सही है एमपी। बताएगा सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? आगे सही उड़ीसा। अगला बताना है आपके पास क्वेश्चन है कि 37वां अधिवेशन गया में हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने किया था? सही है जी। अगला बताइए बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? फुल डेट बंगाल विभाजन जी 16 अक्टूबर 1905। और 5 मिनट रुको तो 16 अक्टूबर 1905 सही है जी। खुदीराम बोस को कितनी आयु में फांसी दिया गया था? 18 वर्ष सही है जी। बताइएगा क्या क्वेश्चन कांग्रेस का स्थापना कब किया गया है? आगे 1850। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे?
आगे कितना आगे सही 72। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन का बैठक पहली बार कहाँ प्रस्तावित था? तो आप प्लेग फैलने के कारण आपको मुंबई किया गया था। पहले हाँ है जा आगे सही पुणे। अगला बताइएगा कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? आगे सही 21 को। कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ पर आयोजन किया गया था? किस विद्यालय में? आगे आगे सही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय विश्वविद्यालय 1922 में जो आपको कहाँ पर आयोजन किया गया था? आपको बिहार के किस शहर में आयोजन किया गया था कांग्रेस का अधिवेशन? हैं सही जी। बताना 37वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर की अध्यक्षता किसने किया था? सही आर्यन माधोलकर। बताइएगा अगला कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? सही 1911। खुदीराम बोस ने फरफूल चाकिया ने आपको किंग्स फोर्ट के हत्या करने का प्रयास किस शहर में किए थे? सही मुजफ्फरपुर में। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना कब किया गया था? सही 1906। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आगे सही बंग भंग आंदोलन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने व्यक्ति भाग लिए थे? एक भी नहीं सही है जी। अगला बताना है कि कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? फुल डेट। आगे नेगेटिव 5 सही 26 अप्रैल 1858। अगला बताइएगा कि कहाँ क्वेश्चन जी आपके पास है ना? आप बताइएगा वीर कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के कितने सैनिकों के सहयोग से जगदीशपुर में आपको और आरा शहर पर अधिकार कर लिया था? 4000 सही है जी। अगला बताइएगा कि किस नदी को पार करने के कारण आपको वीर कुंवर सिंह को गोली लग गया था? क्या कहते हुए वो अपने हाथ पुकार दिए थे? हेलो हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अकिचन भेंट स्वीकार करो। चलिए दोनों एब्सेंट हैं और डालने वाले हैं। मैं तो उल्टी करें पूरा ज़्यादा देगा ऊपर दे दो। पीटू भैया का लड़का का बर्थडे है और पीटू भैया कल कम चॉकलेट बांट दीजिएगा हम लोग के। पीटू भैया जाना है कम चॉकलेट ही खा लेंगे। ठीक है सर किया ठीक है चलिए देखिए जी। हाँ अजीत कुमार बात कर लो जाके। अजीत कुमार 30 नंबर पहला स्थान, सविंदर भैया 30 नंबर पहला स्थान, दूसरा स्थान है आपको विकास कुमार 28 नंबर दूसरा स्थान, गौतम कुमार 25 नंबर तीसरा स्थान। सुनिए अब गोविंद 16 नंबर, सुजीत 7 नंबर, नंदन 22 नंबर, छोटू 10 नंबर, प्रेम भैया 16 नंबर, श्रीकांत 8 नंबर फाइन, चंदन 20 नंबर,
बिट्टू 18 नंबर, मनीष 21 नंबर, अनिकेत 17 नंबर, पिंटू भैया 14 नंबर, कुंदन 23 नंबर, चंदन 8 नंबर फाइन, अभिमन्यु 12 नंबर और सुभाष 23 नंबर।